नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू। आज की कहानी रामगढ़ गांव की है। यहाँ लोगों का कहना है कि दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ों और ख़तरनाक हादसों का सिलसिला जारी रहा है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में पूरे गांव में डर का माहौल रहता है। और ये डर का माहौल तभी ख़त्म होगा जब इस गुफा से आने वाली खौफनाक आवाज़ें और उसका आकर्षण ख़त्म हो। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल जब इस गुफा का रहस्य जानने के लिए आते हैं। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप दोनों लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत बहुत ख़तरनाक होगा। राजू ये सुनकर उससे कहता है, अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी ही है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ऐसा कहते हुए वे दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे तक छुप छुप के दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम चारों ओर सुनाई देने लगते हैं और गुफा में आवाज़ गूंजती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों मरोगे। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे हो जाएगी। अनमोल डर से राजू से कहता है, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी भी देता हो। सुन राजू ने कहा, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। बस अब सोचने का काम कम कर दे और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अनमोल गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा की आखिरी छोर में पहुंच जाता है। ये गुफा के आखिरी में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अनमोल मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ। अनमोल चीख उठता है, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुनकर अनमोल इमोशनल होकर खुश हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगती है। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनमोल राजू से कहता है, राजू, कैसा गंदा मजाक है, तुम भी चीखे क्यों थे? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं, जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल राजू से कहता है, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी थी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। ये सुनकर राजू कहता है, तो ये दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। अनमोल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, सही कह रहे हो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। अनमोल राजू को देखकर चौंक जाता है और कहता है, यार राजू, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है।
भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदले? ये सुनकर राजू अचानक डरावनी मुस्कुराहट देता है और राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वह पूरी तरह से एक भयानक जानवर का रूप लेने लगता है। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया था जब तूने उसकी चीख सुनी थी। सुनकर अनमोल डर जाता है और डरते हुए ही वो कहता है, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? वो जानवर अनमोल से कहता है, तुझे कोई शक है तो इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरे दोस्त से मिलवा देता हूँ। जिस दुनिया से तू आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं। अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की नाकाम कोशिश करता है क्योंकि उसके सामने वो राक्षस खड़ा हो जाता है। अब एकमात्र रास्ता था वो दरवाज़ा। उसने सोचा कि ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है, गहरा काला अंधेरा। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उसे उस दरवाजे के अंदर से खींच लेता है। अनमोल तेज चीख के साथ अंदर चला जाता है और वहाँ अनमोल की चीखें गूंजने लगती है। अब वह जानवर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं।